देखो, ये गलतियां कहीं भी ऑडिशन में ना करें। इन गलतियों को बार 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 अपने कमरे में सुधारें। नमस्कार मेरे प्यारे कलाकारों, स्वागत आपका मेरे चैनल एनजी बॉलीवुड में। मेरा नाम है नितिन गोल्ला। आज हम बात करेंगे कैमरा फेसिंग के बारे में। नए कलाकारों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो कैमरे के सामने किसी भी किरदार को बखूबी नहीं निभा पाते, यहाँ तक कि देख भी नहीं पाते, लड़खड़ा जाते हैं। फेस पे पता नहीं क्या क्या चलने लगता है, दिमाग घूम जाता है उनका। देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जो सामने कैमरा है वो आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। ठीक है, आप दुनिया में फेमस होना चाहते हो, कौन करेगा आपकी हेल्प? कैमरा। आप अपनी चीज़ों को कैद करना चाहते हो, संभालना चाहते हो, कौन संभालेगा? कैमरा। आप कुछ भी करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, कैमरा कामयाब करेगा। वो आपका दोस्त, आपका दुश्मन नहीं है। जिस तरह से आप अपने दोस्त से बातें करते हो वैसे उससे बातें करो। अभी मान लो, आपको ही पता है मैं भी कैमरे के सामने बैठा हूँ, मेरी नज़रें कहाँ हैं? बताइए कहाँ हैं? मेरी नज़रें कैमरे में है। और कैमरे में क्यों है? मैं इस वक्त कैमरा देख ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। मुझे पता है सामने आप बैठे हो, मैं आपके फेस को देख रहा हूँ। आप कितना ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो उसको देख रहा हूँ। आप बीच बीच में इधर उधर देख रहे हो उसको भी नोट कर रहा हूँ। समझे? तो कैमरे को अपनी ऑडियंस समझो। अच्छा, दूसरी चीज, कैमरे में मतलब कैमरे में सीधे कब देखना है और कब नहीं देखना, इसका समय समझे। देखो, किसी भी टेक में 90% कैमरे में नहीं देखा जाता, लेकिन 10% कहीं ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां हमें कैमरे में देखना पड़ता है। और वहां पे डायरेक्टर आपको खुद बता देगा। यहाँ तक कि आप खुद अपने लिए भी कभी कोई चीज़ रिकॉर्ड करोगे, धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद, तो आप खुद समझ जाओगे कि मुझे किस पॉइंट पे कैमरे में देखना और किस पॉइंट पे नहीं देखना। यही चीज़ें एक टेक में एक डायरेक्टर भी बताएगा आपको कि आपके इस डायलॉग में, मोनोलॉग में आपको किस वर्ड पे कैमरे पे आना है और किस वर्ड पे नहीं आना है। ये चीज़ बता देगा वो। अच्छा, तीसरी चीज़, एक्सप्रेशंस। आपके फेस के भाव, उनको नेचुरल रखें। अब मैं मानता हूं कि एक नया आर्टिस्ट नेचुरल नहीं रख पाता। साथ ही साथ एक चौथा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखना। अब बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स और फेस के एक्सप्रेशंस को नेचुरल रखना ये इसलिए नहीं हो पाता एक नए आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि वो जो भी मोनोलॉग याद किए होता है वो निभाते हुए उसको रिकॉल करता है, हद से ज़्यादा रिकॉल करता है। और वो क्यों रिकॉल करता है, इसके सिर्फ दो कारण हैं। पहला कारण, वो उस डायलॉग को अच्छे से याद नहीं करता किरदार को समझते हुए। और दूसरा कारण, उसमें मेडिटेशन की कमी होती है। अब मेडिटेशन आप करोगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा, और ध्यान केंद्रित होगा तो आप जो भी कुछ याद करते हो उसको बखूबी निभा भी पाओगे। समझे? तो ये चीज़ अभ्यास से आएगी। आप मोनोलॉग को अच्छे से अभ्यास करो, बार बार निभाने का अच्छे से याद करो, उसको 2-3 बार में याद करके कैमरे के सामने मत खड़े हो। ये देखो, आपने एक वीडियो देखना मेरी पीछे, उसमें मैंने बताया है कि कैमरे की मोनोलॉग को कैसे याद करें, कैसे निभाए, वहाँ आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे आपको बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स रखनी है और एक्सप्रेशन को नेचुरल रखना है। साथ ही साथ आपको रिकॉल ज़्यादा नहीं करना, और ये तभी होगा जब आपने अच्छे से याद किया होगा। अच्छा, चौथी नहीं, पांचवी चीज़, कैमरा एंगल। कैमरा एंगल को बहुत बखूबी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक एक फिल्म ऐसी होती है जिनको अवार्ड दिया जाता है कैमरा एंगल का। उनमें कैमरा एंगल का काम कैमरामैन और कलाकारों का इतना बखूबी होता है। अब मान लो यहाँ पे कैमरा लगा है, इधर कैमरा लगा है, आपका दोस्त उधर खड़ा है, आप उधर देख के नहीं बोलोगे, अभी इधर देख के बोलोगे।
ना तो आप कैमरे में देखोगे ना दोस्त को, आप इधर देखोगे जहां से ऑडियंस को फील हो कि हाँ ये अपने दोस्त से बातें कर रहा है, लेकिन आपका चेहरा भी उसको दिखाई दे रहा है। अब मान लो एक कैमरा आपके दोस्त के कंधे के पीछे भी लग गया, जो आपको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है। अब आप इधर देख के नहीं बोलोगे, अब आप ज़्यादातर डायलॉग इधर देख के बोलोगे अपने दोस्त के सामने, क्योंकि सामने से रिकॉर्ड हो रहा है, ओवर शोल्डर से कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से रिकॉर्ड हो रहे हो आप। और साथ ही साथ डायरेक्टर आपको बता देगा किन किन पॉइंट पे आपको इस कैमरे में भी देखना है। समझे? बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ साथ देखिए, नज़रों का खेल, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी ऑडिशन देने जाते हो, ऑडिशन की बात है ये सिर्फ, तो आप कैमरे के सामने आई कांटेक्ट बना के रखिए। अब मैं मानता हूँ एक नया आर्टिस्ट आई कांटेक्ट नहीं बनाता, क्योंकि उसे लाइन रिकॉल करनी होती है। आपने देखा होगा बचपन में आप स्कूल जाते थे, जब अभी जो लोग स्कूल जा रहे हैं, जब टीचर कोई सवाल पूछ लेता है और आपको उसका जवाब नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हो? पंखे देखने लगते हो, इधर उधर दीवारों को, ट्यूब को देखने लगते हो, छत को देखने लगते हो। होता है ना आपके साथ ऐसा? तो ऐसा ही कैमरे के साथ होता है। जब आपको डायलॉग, कोई भी मोनोलॉग याद नहीं होता अच्छे से, तब आप नहीं निभा पाते। लेकिन जब आप अच्छे से याद करते हो, उस कैरेक्टर को समझते हो, उसकी परिस्थिति को, उसकी फीलिंग्स को, उसके पास्ट को समझते हो, तब आप कैमरे से लड़ने लगते हो। जो भी आपका किरदार होता है, कैमरे पे आप हावी होने लगते हो। आई कांटेक्ट तो दूर की बात है, उस पर चढ़ जाते हो आप कैमरे के ऊपर। ये होगा आपके साथ फिर। तो इसलिए क्या, मोनोलॉग अच्छे से याद, देखो ये गलतियां कहीं भी ऑडिशन में ना करें। इन गलतियों को बार 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 अपने कमरे में सुधारें। ठीक है? अच्छा, इसके आगे हम बात करते हैं। बार बार से याद आया मुझे, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करनी है, और वो आपको खुद देखनी है। उसको बार बार देखिए, उसमें कमियां, उसमें खूबियां देखिए। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा अपनी वीडियो देख के, तो जहां मज़ा नहीं आ रहा उसको दोबारा कीजिए, दोबारा वीडियो बनाइए। और जब तक आपको मज़ा ना आने लगे, बार बार बनाते रहिए, बार बार देखते रहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, वीडियो जब आप मज़ा आने लग जाए अपनी वीडियो में, फिर अपने दोस्तों को दिखाइए, जिनको भी आप दिखा सको। और फिर वहाँ पे प्रतिक्रिया लीजिए कि किस किस को पसंद आई, कितनी पसंद आई। अगर आपने 4 दोस्तों को दिखाई, तीन दोस्तों को काफ़ी अच्छी लगी, पसंद आई, मज़ा आया, तो आप पास हो गए हो। नए कलाकार ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, रिकॉल करते रहते हैं, माइंड में चलती रहती है लाइन, अब अच्छे से निभा नहीं पाते। और वो क्यों नहीं निभा पाते? क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही जोश होता है। वो कैसा होता है कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, इसको ऐसा निभाऊंगा, इसको ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे मैं ये मूवमेंट करूंगा, वो करूंगा। वो ऐसे नहीं होता। जब आप एक किरदार को समझ के करते हो, तब अच्छे से वो चीज़ें होती है जो वो किरदार करना चाहता है, जो वो किरदार करेगा। यहाँ पे आप मत कीजिए कुछ, वो किरदार क्या कर रहा है वो कीजिए। ठीक है? अच्छा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कैमरे के सामने सटीक रहिए, कॉन्फिडेंस से रहिए। कॉन्फिडेंस में ये चीज़ें आती है, फेस एक्सप्रेशन को रिलैक्स, नेचुरल रखना, बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखना, ये कॉन्फिडेंस में आती है। बिंदास रहिए। ठीक है? अच्छा, इसी के साथ साथ आप जो भी गलतियां करते हो, उन गलतियों से भी सीखें। जो भी गलती करते हो, हर गलती से सीखें, उसको सुधारें, और साथ ही उस गलती को संभाल के रखें। क्यों? क्योंकि गलतियां भी कभी कभी काम आ जाती है हमारी। और वो कहाँ काम आती है? जैसे मान लो आपने डिक्शन को सुधार लिया अपनी, आपको कोई ऐसा रोल मिल गया जिसकी डिक्शन बिल्कुल ख़त्म है। अब वहाँ पे आपको हर वर्ड, नज़र को नज़र, ज़मीन को ज़मीन, जहर को जहर,
नुक्ते हटाने पड़ जाएंगे, हैं? शादी को शादी, शामिल को शामिल, ये सब बोलना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको अपनी गलतियाँ भी सामने लानी पड़ेगी, गलत चीज़ें भी। तो इसलिए गलतियाँ करो, सुधारो, संभाल के भी रखो। आशा करता हूँ आज के टॉपिक में आपने कुछ सीखा होगा, जाना होगा कैमरा फिशिंग कैसे करें। अगर आप इन टॉपिक से हट के कोई और दिक्कत का सामना कर रहे हो कैमरा फिशिंग करने में, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे कलाकारों। नमस्कार।